इजराइल फिलिस्तीन महायुद्ध। इस युद्ध के चलते हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध के इन हालातों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों के अलावा भारत भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। बीते कुछ सालों में भारत और इजराइल के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इजराइल बनने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने इजराइल को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दी थी। आइए जानते हैं कि इजराइल के बनने से लेकर अभी तक की खास बातें क्या हैं। 14 मई 1948 को इजराइल को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल और फिलिस्तीन दो देश बनाने का प्रस्ताव पेश हुआ। इसके पीछे तर्क दिया गया कि फिलिस्तीनी अरबों के साथ यहूदी लोगों का भी देश होना चाहिए। जब इस मुद्दे को लेकर वोटिंग हुई तो ज्यादातर वोट इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग देश और स्वतंत्र देश बनाने की सहमति को लेकर मिले। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ थे। इसलिए भारत ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के गठन के खिलाफ वोट किया। हालांकि भारत ने 17 सितंबर 1950 को आधिकारिक रूप से इजराइल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। इजराइल को राष्ट्र की मान्यता देने के बाद भी भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध लंबे समय तक नहीं रहे। इसका कारण है कि भारत के रिश्ते फिलिस्तीन के साथ ज्यादा करीबी थे। 1962 में जिस दौरान भारत चीन से युद्ध लड़ रहा था, उस समय इजराइल ने भारत को मोर्टार और मोर्टार रोधी उपकरण दिए थे। इसके अलावा 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भी भारत को अरब देशों का साथ नहीं मिला, लेकिन उस समय इजराइल ने भारत को सैन्य साजो सामान उपलब्ध कराए। फिलिस्तीन के बंटवारे के इतिहास को अगर आप देखें तो 1948 में फिलिस्तीन के दो टुकड़े हुए और एक नया देश इजराइल बना था। उससे एक साल पहले 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान बना था।